अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए टेसा टाउन के सेक्टर 22 के बारे में डिटेल देंगे, आपको प्राइजेस की अपडेट देंगे और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्विज है जो कि टेसा टाउन सेक्टर 80 के अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड और यूटिलिटी के कितने पैसे होते हैं टोटल, वो कमेंट करके बताएं। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सलमान भाई ये बताएं कि सेक्टर 22 की सराउंडिंग में कौन कौन सेक्टर लगते हैं। जैन भाई, जो सेक्टर 22 है तेसर टाउन में, ये फेज 2 में एक अच्छी लोकेशन का सेक्टर कहलाता है, क्योंकि जो मेन चीज़ इसकी देखने वाली होती है वो कनेक्टिंग रोड होते हैं। तो इसको बेसिकली एक बड़ा रोड लगता है। अब इसके जो सराउंडिंग है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर एक तरफ आपको सेक्टर 21 मिलता है, एक तरफ आपको इसके सेक्टर 23 मिलेगा, और जो लेफ्ट साइड होगी इसकी उस पर आपको एक छोटा सा ग्रेवयार्ड है इसके साथ, और फिर उसके साथ सेक्टर 95 इसके साथ आएगा। हाँ ताजिम भाई ये बताएं आप व्यूवर्स को कि इसके सराउंडिंग में कितने फीट के रोड्स हैं और इंटरनल अंदर कितने फीट के रोड्स हैं इसके अंदर। जैन भी अगर हम इसके सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग इसको 3 साइड जो है वो 100 फीट के रोड लगते हैं, और जो एक तरफ है इसके 150 फीट रोड लगता है। अच्छा, अंदर की बात करें तो अंदर आपको 30 फीट से छोटा कोई रोड नहीं मिलता है। तेसा की सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि 30 फीट से छोटा कोई रोड नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। 30 फीट मिलेगा, 40 फीट मिलेगा, उसके अलावा आपको 60 फीट के रोड भी मिल जाते हैं आपको सेंटर के अंदर। उसके अलावा आपको अगर इसकी सराउंडिंग की बात करें तो जो इसका मेन अभी इस टाइम पे एक्सेस है वो सेक्टर 23 की तरफ से इसका एक्सेस अभी बनता है। अगर आप नॉर्दर्न बाईपास की तरफ से आते हैं तो नॉर्दर्न बाईपास की तरफ से इसके जो एंट्रेंस है वो थोड़ा दूर हो जाती है। अगर आप बकाई वाले कट से आते हैं तो बकाई वाले के ऊपर इसकी एक्सेस जो है बिल्कुल बकाई के रोड के ऊपर आ जाती है। तो अगर हमारे चाहने वाले देखने वाले अगर सेक्टर 22 जाना चाहें तो ये तेसर टाउन वाले से जो नेक्स्ट कट है आपका बकाई मोड़ का, बकाई हॉस्पिटल का, उससे आप लेफ्ट पे टर्न हो जाएं, उस रोड के ऊपर से आप सेक्टर 22 के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। सलमान भाई हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि इसके अंदर कितने कितने गज की कैटेगरी है। जैन भाई, जो सेक्टर 22 है इसके अंदर नॉर्मल जिस तरह तेसर टाउन के बाकी के सेक्टर्स हैं उनकी जो कटिंग है, जिसमें बेसिकली 80 गज, 120 गज, 240 और 400 गज है। 400 गज से बड़ी कटिंग नहीं है इसके अंदर। तो ताजिम भाई ये बताएं अपने व्यूअर्स को कि इसके अंदर जो एक सेक्टर 22 है इसके अंदर 80 120 से क्या रेट्स हैं अभी। जैन भाई, अगर इसके रेट्स की बात करें तो कुछ टाइम पहले तो बहुत अच्छे रेट्स थे, आजकल थोड़ा सा हालात डाउन है तो इस वजह से रेट थोड़े से डाउन है। अगर आज आप फिजिकली देखने जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो परचेजिंग करनी चाहिए, हमारे अक्सर व्यूअर्स हैं जो हम आपको रेट दे होते हैं वो परचेजिंग के रेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन रेटों के ऊपर फाइलें मिलती हैं, आपको बार्गेनिंग करके नेगोशिएशन करके फ़ाइल को बनाना होता है। तो इस टाइम पे अगर आप इसकी सेक्टर 22 के रेट की बात करें, 80 गज़ की आपको 3 के अराउंड मिलती है, 3 साढ़े 3 के अराउंड मिलना शुरू हो जाती हैं फाइलें, और मिलनी चाहिए इन रेटों के अंदर, इन रेटों में आपको लेनी चाहिए। तो ज़ाहिर बात है डिमांड थोड़ी सी ऊपर होती है, 25-50 हज़ार ऊपर की होती है, आप पे बार्गेनिंग करते हैं उसके अंदर। 120 गज़ की जो फाइल है वो आपको 5 के अराउंड मिल जाती है, 5 के अराउंड आपको मिलती है फाइल, तो बहुत अच्छे रेटों में मिलती है, वो आपको लेनी चाहिए। तो सलमान भाई ये बताएं व्यूअर्स को कि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ रेंट कितनी होती है और कितनी डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जैसे हम बताते आए हर वीडियो पे। जैन भाई, जैसे आपने अब एक क्विज रखा है आज, तो 80 गज की जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो तो हम बताएंगे ही नहीं। वो तो हमारे व्यूअर्स ने बतानी है कि जो इसकी कंप्लीट पेमेंट होती है वो कितनी होती है। हम 120 की आज आपको बता देते हैं। 120 की जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 1,20,000 रुपया है, और उसके 60,000 रुपया उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस हैं। टोटल फाइल जो है वो 1,80,000 रुपये की कंप्लीट होती है ये। अच्छा, अब जो 2019 की बैलेटिंग है ये उसमें इंक्लूड नहीं है, उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये जो 2006 की बैलेटिंग है ये उसके रेट्स हम बता रहे हैं अभी आपको। तो ताजिम भाई ये बताएं अपने व्यूअर्स को कि इसके अंदर मेन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो देखने चाहिए ट्रांसफर के टाइम या फिर लेने के टाइम। कि अगर जैन भाई पेपर्स की बात करें तो इसके आपको शुरू की स्लिप्स होती हैं, वो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड की देखनी होती हैं कि कितनी पेमेंट दी हुई है इन्होंने। उसके अलावा इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट होती है आपको। उसके अलावा आपको इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र लेटर मिल जाता है अगर आपकी ट्रांसफ़र फाइल है। ये 2-3 पेपर्स हैं शुरू के जो आपको देखने होते हैं। उसके बाद अगर आपने फर्दर कोई इसके अंदर काम किया है, कोई एक्टिविटी की है, तो फिर अलग से आपको एक्स्ट्रा लेटर्स मिलना शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर। तो सलमान भाई हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि अगर वो फाइल्स वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो उसका सोसाइटी का ऑफिस कहाँ पर है। जो तेसर टाउन है इसका जो सोसाइटी ऑफिस है ये ब्लू रिबन बेकरी है, शार फैसल के ऊपर नर्सरी स्टॉप के करीब में। वहाँ पे आप चले जाएं, उसके 6th फ्लोर के ऊपर इनका ऑफिस है। दोपहर की टाइमिंग है इनकी, आप जाएं वहाँ जाके फाइल्स की कॉपी ले जाएं साथ में, और वहाँ जाके उसको वेरीफाई कर लें। वो आपको इसके जो जितने भी ड्यूज़ भरे हुए होंगे उसको भी कंफर्म कर देंगे,
और साथ में ये कि जो पेपर्स आपके इशू हुए हुए होंगे वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। तो ताजिम भाई हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कैसा सेक्टर है जो कि फेज 2 के अंदर। जैन भाई, पहले तो सबको ये बार बार हम लोग जो है वो नोटिस में ला रहे हैं कि इनकी जो जिनकी फुल पेमेंट नहीं है वो अपनी फुल पेमेंट जो है जल्द से जल्द कर लें, अपनी फाइलों को कैंसिल होने से बचाने के लिए। सेकेंडली, अगर इस सोसाइटी की बात करें, तेसर टाउन की बात करें, तेसर टाउन में सेक्टर 22 की बात करें, तो ये अभी जो है वो आबाद नहीं है। इसे सराउंडिंग के अंदर अगर आप कोशिश करें कि इसके अंदर आबादी आ जाए, और तो फिर वो एक मुनासिब चीज़ हो जाती है। इसके सराउंडिंग में तो आबादी माशाल्लाह से अब आने लगी है, इसके सामने आमने भी कुछ जगहों पे जो है वो आबादी आ गई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर यही है, क्योंकि आपको पता है कि 4-5 लाख रुपए के अंदर फाइलें मिल रही हैं यहाँ पे। तो वो एक जो है वो आप कह लें कि गोट गोट के अंदर भी इस तरह की फाइलें नहीं मिलती हैं। आपको ये प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट के प्लॉट हैं, कैंसिलेशन वगैरह इन चीज़ों का कोई मसले मसाले इतने नहीं होते हैं इसके अंदर, कब्जे के इश्यूज़ नहीं आते हैं ज़्यादातर इसके अंदर। तो हमारे हिसाब से तो ये अगर आप देखें तो तेसर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म, और जो कम बजट वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। सेक्टर 22 के अलावा भी आपको कुछ सेक्टर है तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी जगह है ये। तो सलमान भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। नहीं, जिस तरह अभी ताज़ीम भाई ने आपको बात बताई है कि बेसिकली अब जो मामलात हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। कि अगर तो ये जो अभी जो तेसर टाउन ने जो नोटिस अभी इशू किया हुआ है कि आप पेमेंट करें वरना फाइल जो है कैंसिल पे जाएगी, तो ये बहुत इसको थोड़ा सा लोगों को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू जो मैंने भी नोटिस किया है वो ये होता है कि आपकी फ़ाइल है, आपने वो फ़ाइल को जब से लेके रखा हुआ है उसको कभी आपने उसमें 1000 रुपए की पेमेंट नहीं की होती। अब उसके बाद ये होता है कि अगर आपको जिस तरह देखा जाए तो ओपन फाइल्स का ऑप्शन भी इसमें होता है कि आपने ओपन रख सकते हैं आप लेके, ट्रांसफ़र ना कराएं उसको। अब वो ये होता है कि आपने ट्रांसफ़र फ़ीस है और थोड़े बहुत जो उसके अखराजात वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं इसके साथ, उनकी वजह से लोग जो हैं वो फाइल्स को ट्रांसफ़र पे नहीं लेके जाते कि जी ये प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। आज वो जितनी भी फाइल्स हैं वो सब प्रॉब्लम में क्रिएट हो गई, क्योंकि उनकी जो पेमेंट्स हैं वो इतनी नहीं थी, क्योंकि पेमेंट्स कंप्लीट है ही नहीं उनके अंदर। आज वो तेसर टाउन उनके ऊपर सख्ती कर रहा है, तो अब बहुत लोग इससे परेशान हो रहे हैं कि ये गलत है। हमारे स्टेट वाले हैं, अभी उन्होंने एक प्रोटेस्ट वगैरह भी किए प्रेस क्लब पे जाके। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि जितने भी फाइल होल्डर्स हैं पहले तो वो फाइल्स को कंप्लीट करें, कहीं किसी सेक्टर की भी हो वो इससे इतना इशू नहीं होता। असल चीज़ है कि आपकी चीज़ मुस्तनद हो जाए। दूसरा ये है कि जो सेक्टर 22 है इसकी जो थोड़ा सा यूनिक है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा आपको कि ये थोड़ा बड़े रोड पे आ रहा है और ये चलता हुआ रोड है। अब ट्रैफिक इस पे अच्छी है। आगे इसी रोड के ऊपर आप जाते हैं तो फार्म हाउस बने हुए हैं, फिर वहाँ पोल्ट्री फार्म का काम बहुत अच्छा हो रहा है इसी रोड के ऊपर। तो एक चलने वाला रोड है ये। तो इवेंचुअली आपको अगर कल को कोई भी डेवलपमेंट आती है या कोई एक्टिविटी करनी होगी इस सेक्टर के अंदर, जो जितना भी आप उस रोड के करीब जाएंगे उतना आप कल को जल्दी इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होने का और उसमें इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्यूवर्स ये थी हमारी छोटी सी कोशिश जो कि हमने तेसर टाउन सेक्टर 22 के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताया है। और कुछ रह गया हो या आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करें, और हमें आपको अगर इसमें सेल परचेजिंग करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट का आपका इंतज़ार करेंगे। खुदा हाफिज़।